जो बोले सोनिहाल, जो बोले सोनिहाल। आज की ये चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित मेरे बहुत ही प्रिय मित्र और हम सबके अपने इस क्षेत्र से, फरीदकोट से हमारे प्रत्याशी सम्माननीय हंसराज हंस जी, हमारे लोकसभा चुनाव के प्रभारी मेरे वरिष्ठ साथी, पूर्व में विधायक रहे हरजोत कमल सिंह जी, हमारे संयोजक लोकसभा के फरीदकोट के श्री विजय शर्मा जी, मोहनलाल सेठी जी, राज्य वित्त कार्यकारी हमारे गौरव कक्कड़ जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सतीश अस्तीजा जी, जिला अध्यक्ष मुक्तसर साहब, हमारे सीमांत गर्ग जी, जिला अध्यक्ष भाजपा मोगा, निधड़क सिंह बराड़ जी, प्रवक्ता पंजाब, सरदार शमशेर सिंह जी धर्मकोट, संयोजक धर्मकोट विधानसभा, श्री मुख्तार सिंह जी, हमारे सेवानिवृत्त और संयोजक अपने इस क्षेत्र में, सभी सज्जन वृंद जो सम्मानित मंच है, और हमारे इतनी बड़ी संख्या में, इतनी गर्मी में डटे हुए हमारे सज्जन वृंद, देवी और सज्जनों, सत्कारयोग सभी हमारे माननीय सदस्यगण और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज बाबा फरीद की नगरी में, फरीदकोट में आने का सौभाग्य मिला है। मैं सबसे पहले तो बाबा फरीद के चरणों में नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तो मैं भगवान वाल्मीकि को भी याद करता हूं और उनके भी चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, पंजाब की जब मैं बात करूं, बाबा फरीद की बात करूं, गुरु गोविंद सिंह की बात करूं, वीर क्रांतिकारियों की बात करूं, हमारे इतिहास में शहीद हुए देश के खातिर उनकी बात करूं, तो मुझे लगता है कि यह पंजाब की धरती, ये शौर्य की धरती है, ये वीरता की धरती है, ये साहस की धरती है और ये राष्ट्र भक्तों की धरती है। इसको हमको याद करना चाहिए। ऐसे धरती को मैं नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं यहां आपको, जब मैं गुरु गोविंद सिंह जी को याद करता हूं, जब मैं गुरु नानक देव जी को याद करता हूं, जब मैं 10 गुरु को याद करता हूं और जब मैं बाबा फरीद को याद करता हूं, तो मुझे ध्यान में आता है कि पंजाब धर्म की जगह है, पुण्य भूमि है, ये ज्ञान की भूमि है, ये सूफी संतों की भूमि है, ये अध्यात्मवाद की भूमि है और ये देश को दृष्टि और दिशा देने वाली भूमि है। ऐसी भूमि को भी मैं नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। मित्रों, हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब राष्ट्र सुरक्षा की बात आती है तो पंजाब सबसे आगे रहता है। चाहे वो मुगलों से लड़ना हो, चाहे वो अंग्रेजों से लड़ना हो, चाहे वो जालियांवाला बाग का किस्सा हो, चाहे वो मुगलों के साथ लड़ाई लड़ने का किस्सा हो, सबसे आगे अगर खड़ा रहा है तो हमारा पंजाब रहा है, हमारा पंजाब रहा है, हमारा पंजाब रहा है। ऐसी ये वीर भूमि है। और मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि इन्हीं वीरों को पूरा मान सम्मान देने का काम
में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी पीछे नहीं रहे हैं। हमारे कांग्रेसी भाइयों ने लंबे समय तक आपके साथ छल किया, धोखा दिया। हमारे फौजी भाई 1 रैंक 1 पेंशन के लिए वो 1972 से लड़ रहे थे, 1972 से किसी ने उनकी नहीं सुनी। और जाते जाते 2014 में हमारे फौजी भाइयों के जख्म में नमक छिड़क करके गए और 500 करोड़ रुपए टोकन रख करके चले गए, 500 करोड़ रुपए, और कहा कि हम तुमको 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। आप बताओ 500 में 1 रैंक 1 पेंशन आता है क्या? दिया जा सकता है क्या? आपने सरकार पलट दी, 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने 1 साल के अंदर 1.25 लाख करोड़ रुपए फौजी भाइयों के खाते में पेंशन में डालकर 1 रैंक 1 पेंशन को साकार कर दिया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, 1.25 लाख करोड़ रुपए। उसी तरीके से हमारे नानकाना साहब, गुरु नानक जी की भूमि, जिसे हम दूर से देखा करते थे, हम दर्शन नहीं कर सकते थे। 70-75 साल बीत गए, कांग्रेसियों की पीढ़ियां बीत गईं, एक के बाद एक सरकारें आई, लेकिन हम नानकाना साहब जाना हमारे लिए दूभर था। आपने मोदी जी की सरकार बनाई, करतारपुर कॉरिडोर बना और जो काम 75 साल नहीं हुआ वो 3 साल में मोदी जी ने करके दिया।